बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईबी यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं उन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर और बहुत सारे कैंडिडेट्स को मसला आ रहा है कि अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि वेबसाइट बहुत बिजी है। दूसरा, आपको तरीका भी नया यूज़ करना चाहिए जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकें। आप कंप्यूटर लैपटॉप पर भी ट्राई कर रहे हैं और आप मोबाइल पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगरचे उन्होंने बाकायदा बोला हुआ है कि लैपटॉप पर ही या कंप्यूटर पर अप्लाई करें, लेकिन अगर आप मोबाइल की जो सेटिंग है वो कंप्यूटर वाली कर लेंगे तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका सिंपल सा तरीक़ाकार होता है, अगर आप देखें अपने ब्राउज़र में यहाँ पर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी, आपने इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है और इनको ऊपर ले जाकर आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आया डेस्कटॉप साइट का, आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब ये जो आपका ब्राउज़र है ये बिल्कुल वैसे काम दिखेगा या काम करेगा जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर ये काम करता होता है, यानी कि इसकी वही सेटिंग आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कि आप ब्राउज़र की जो लुक है वो टोटली चेंज हो गई है और अब आप लोगों को अप्लाई करने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। ताहम अप्लाई करते हुए आपने जिस बात का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब आएँगे ना ये लॉगिन वाले पेज पर जहाँ पर आपने अप्लाई करना होगा, ये क्रिएट अकाउंट में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपना सीएनएसए लिखना है बगैर डैशेज़ के और ये आपने फ़ोन नंबर लिखना है बगैर किसी और नंबर के, सिर्फ नंबर ही डालने हैं, कोई डॉट वगैरह या डैश नहीं डालनी। ईमेल एड्रेस आप अपना देंगे और पासवर्ड। देखें जी, पासवर्ड को समझ लें आपने देना कैसे है जिसकी वजह से आपका अकाउंट नहीं बनता। अप्लाई में जो मसले होंगे वो भी आपको क्लियर करता हूँ। ये देखें, कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिक और अल्फ़ा करैक्टर यूज़ करें। नंबर और लेटर्स यूज़ करने आपने, ये जो डैश, डॉट, कोमा वगैरह होते हैं ये चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी, तब आपका पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। और आपने जब अकाउंट क्रिएट कर लेना है फिर आपके पास ये देखिए इस तरह की सेटिंग आनी चाहिए जब आप डेस्कटॉप साइड कर लें, ठीक है? और इस देखें आप मैंने एक से ज़्यादा जॉब्स पर भी अप्लाई किया हुआ है, ये सब का व्यू एप्लीकेशन आ रहा है, जिन पर मैंने अप्लाई किया हुआ है और जिन पर अप्लाई कर सकता हूँ मैं, उनके लिए अप्लाई फॉर जॉब आ रहा है, ठीक है? तो आप जो हैं इनमें से किसी जॉब पर भी अप्लाई कर पाएँगे। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं जीडी की, जो कि 11वें स्केल का है, ठीक है? इसकी हम बात कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर क्लिक करने के बाद एक आपकी प्रोफ़ाइल वाली इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा आपने यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन साथ के साथ ऐड करती जानी है, बस, और आपका अप्लाई वाला मसला हल हो जाएगा, कोई इश्यू दरपेश नहीं आएगा। जो चीज़ आप ऐड करते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, उसमें ये है कि आप जब नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आप उसको एडिट कर सकते हैं। एक मर्तबा आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, तो फिर आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएँगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। उम्मीद है आप उसको भी विज़िट करेंगे और ये सवालात आपके क्लियर होंगे। मज़ीद जॉब्स के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक़्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।